गुड इवनिंग। रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम 2020 के सभी कैंडिडेट्स का सक्सेस ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। आखिरकार 2 साल के बाद आपका पेपर शुरू हो गया। 28 दिसंबर के एग्ज़ाम्स पूरे हो चुके हैं और आई होप आपने बहुत अच्छे से पेपर सॉल्व किया होगा। 28 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट जीके के ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन मिल चुके हैं। उसकी आंसर की आपके सामने है। आप कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और इससे हटकर अगर कोई क्वेश्चन आया हो तो उसे भी कमेंट करके बता दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो में उसे समायोजित किया जा सके। ये आंसर की अपकमिंग शिफ्टों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आपको ये जानकारी हो जाएगी कि एग्ज़ाम का ट्रेंड क्या है, पैटर्न क्या है, और जैसा कि फर्स्ट शिफ्ट का पेपर देखने से ये जानकारी मिल रही है कि स्टैटिक जीके ही ज़्यादा पूछा गया है, करंट से बहुत कम पूछा गया है। तो इसी आधार पर आप अपकमिंग शिफ्टों के लिए तैयारी कीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आंसर की। वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इसकी जानकारी मिल जाए और वो भी अपने मार्क्स का असेसमेंट कर सकें। अब आपके सामने पहला प्रश्न है, सबरीमाला मंदिर के भारत के किस राज्य में है? आंसर है केरल। अब ये सबरीमाला मंदिर जो है ये काफ़ी विवादित रहा है महिलाओं के प्रवेश को लेकर मंदिर में। तो चूंकि ये मैटर हाईलाइटेड रहा है इसलिए पूछा गया है। तो आप करंट से वही टॉपिक्स तैयार कीजिए जो कि सुर्खियों में रहे हैं, जो कि हाईलाइटेड रहे हैं, वही पूछे जा रहे हैं। सेरीकल्चर पूछा गया है तो ये रेशम कीट से संबंधित है। संरक्षण अधिनियम कब आया था? ये 1900 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है तो ये 1986 में आया था। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये शिमला में है। तो ऐसे ही जितने अनुसंधान संस्थान हैं ऑल ओवर इंडिया वो आप तैयार कर लीजिए। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स तैयार कर लीजिए। पूछा है कुंडाकुलम न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहाँ है? ये तमिलनाडु में है। श्रीनगर को लेह से कौन सा दर्रा जोड़ता है? इसका आंसर है जोजिला दर्रा। अगला क्वेश्चन है, बिम्स्टेक का सदस्य कौन नहीं है? तो इसमें कई देशों का नाम दिया था, उसमें भारत नहीं है। लोकसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी है? 552। फिलहाल 550 है इस समय, लेकिन अधिकतम संख्या जो है वो 552 है। एक क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था कि पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का द्रव्यमान 60 केजी है तो चंद्रमा पर क्या होगा? अब आपके दिमाग में ये प्रश्न इस तरह से आया होगा कि चंद्रमा पर 1/6 हो जाता है तो 10 केजी होगा, लेकिन ऐसा नहीं। यहाँ पर पूछा गया है द्रव्यमान, जबकि भार जो है वो 1/6 होगा, द्रव्यमान तो एज इट इज रहेगा, तो द्रव्यमान 60 केजी ही होगा। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे और डॉक्टर आत्मारंग पांडुरंग ने किया था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ था? ये गुवाहाटी आसाम में हुआ था। विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? अब देखिए ये दिवसों के बारे में पूछा जा रहा है, थीम पूछी गई है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम थी जैव विविधता। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 22 अप्रैल। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक। तो ऐसे ही कुछ और नारे जो है वो आप याद कर लीजिए, जवाहरलाल नेहरू के, महात्मा गांधी के, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के, ये नारे आप तैयार कर लीजिए। नेशनल पार्क से क्वेश्चन पूछा गया है, मुकुर्थी नेशनल पार्क किस राज्य में है? आंसर है तमिलनाडु। साइंस से एक क्वेश्चन है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? आंसर है वाटसन और क्रिक। भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? इसका आंसर है माहे पुडुचेरी। बिहार के राज्यपाल का नाम क्या है? फागू चौहान। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-44। इसका आंसर है। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905। अब आप यहाँ एक चीज़ गौर कीजिए कि ये जो हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब एंशियंट हिस्ट्री से पूछे गए हैं, अभी मेडिवियल
और एंशियंट से नहीं पूछे गए, केवल मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे गए हैं, और वो भी स्वतंत्रता आंदोलन से रिलेटेड, यानी 1905 के बाद से जो घटनाएं हैं वो पूछी गई हैं। तो आप समझ लीजिए कि अब आपको अपकमिंग शिफ्टों में, आने वाली शिफ्टों में मेडिवल और एंशियंट हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़, करंट का कोई नहीं पूछा गया है, तो करंट में जो पुस्तकें चर्चित रही हैं उसे आप तैयार कर लीजिए। सतलज नदी किस दर्रे से होकर गुजरती है? शिपकीला दर्रा है। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556, पहली 1526 और तीसरी 1761, ये तीनों याद रखिए। भ्रूण को फूड कहाँ से मिलता है? प्लेसेंटा इसका आंसर है। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? अथम नंबूदरी मलयालम भाषा के लिए। कंप्यूटर से एक क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? सीपीयू। भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। अगला क्वेश्चन है, यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका आंसर है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। चिकन करी किस राज्य से संबंधित है? तो ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ से संबंधित है। बेहोशी के लिए एनेस्थीसिया जब देते हैं ऑपरेशन के दौरान तो किस पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है? इसका आंसर है क्लोरोफॉर्म। वायरस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा रोग है? तो इसका है आंसर चेचक। दिवस का एक देखिए प्रश्न फिर पूछा गया, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर। केंचुए का पालन क्या कहलाता है? वर्मी कल्चर। अगला प्रश्न था, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन दो शहरों के लिए चलाई गई थी? तो इसका आंसर है दिल्ली से वाराणसी। अब आप एक चीज़ समझ लीजिए, क्वेश्चंस 40 हैं, लेकिन चूंकि ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं तो जो क्वेश्चंस आपके द्वारा बताए गए हैं, चाहे वो कमेंट करके या किसी भी माध्यम से, वो सारे क्वेश्चंस इसमें टेकअप किए गए हैं। तो ये क्वेश्चन जो हैं 4-6 क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी हैं, वो आपके लिए नुकसानदायक नहीं है। आपको हो सकता है उससे आपको हेल्प मिल जाए आने वाली शिफ्टों के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये कमेंट मत कीजिएगा कि 40 के बजाय 45 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में क्यों रखे हैं। भारत के किस राज्य की तटरेखा? ये गुजरात। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नियमित जनगणना 1881 में शुरू हुई थी। भारत में रामेसर साइट्स कितनी है? 42 है इसका आंसर। पदार्थ की मात्रा को किससे मापा जाता है? इसका आंसर है मोल। कुछ लोगों ने इसका किलोग्राम लिखा है, लेकिन वो गलत है। किलोग्राम जो है वो द्रव्यमान को मापा जाता है, पदार्थ की मात्रा जो है वो मोल से मापी जाती है। गांधी जी के राजनीतिक गुरु का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। विश्व कप 2019 में कितनी टीमें थीं? 10 टीमें थीं। रेलवे के पहले सीईओ कौन है? विनोद कुमार। किस बैंक का मर्ज पंजाब बैंक में किया गया है? अब इस पर 2 क्वेश्चन, 2 कमेंट्स आए थे। तो एक तो पंजाब बैंक का, तो इसका आंसर है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। और अगला है, किस बैंक का विलय बीओबी में किया गया है? कुछ बच्चों ने बताया कि बीओबी से पूछा गया था, तो इसका आंसर है देना बैंक और विजया बैंक। अब ये 4-5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा इसलिए हो रहे हैं चूंकि आपके कमेंट्स में जो क्वेश्चन बताए गए थे मैंने वो सारे क्वेश्चन टेकअप कर लिए हैं। तो हो इसमें जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा हैं उसे छोड़ दीजिएगा, लेकिन हो सकता है अगली शिफ्टों में पूछ लिए जाएँ आपसे, तो इसलिए तैयार भी कर लीजिएगा। गोभी का मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? ये एशिया में है। इसरो मंगल अभियान कब शुरू हो गया था? 5 नवंबर 2013। तो इस तरह से फर्स्ट शिफ्ट के जो है 40 क्वेश्चन की मैंने वीडियो आपको आंसर की वीडियो तैयार कर दी है, इसे आप देख लीजिए। बहुत जल्द मैं आपको सेकंड शिफ्ट का भी अपलोड कर दूंगा, तो इससे आने वाली शिफ्टों के जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगे हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।